अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज हमारा साइंस का 33rd लेक्चर है। आज हम यूनिट 8 के पेज 77 से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। कल हमने बात की थी कि मैटर के बारे में और हमने एक क्वेश्चन आपसे किया था कि टेम्परेचर और हीट में फ़र्क होता है। तो आज हम इस दोनों के डिफरेंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर क्या होता है? ये एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी ये किस मेजर होता है, यानी जो हम पार्टिकल्स का जो एवरेज निकालते हैं उसमें ये इसका जो मेजर होता है वो टेम्परेचर कहलाता है। पुट्स मोर सिंपली, टेम्परेचर इज़ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। यानी अगर हम इसको मज़ीद देखें तो टेम्परेचर का मतलब है कि कोई भी चीज़ कितनी ठंडी और कितनी गर्म है। टेम्परेचर डज़ नॉट डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर जो है वो किसी भी चीज़ के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता, यानी इसका ये इस बात से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता कि उस चीज़ का साइज़ कितना है। अ कप ऑफ वाटर एंड बकेट ऑफ वाटर कैन हैव द सेम टेम्परेचर। एक पानी के कप का और एक पूरी बाल्टी पानी की बाल्टी का जो होता है टेम्परेचर, दोनों का सेम हो सकता है। टू ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टेम्परेचर कैन हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। दो ऑब्जेक्ट्स, दो चीज़ें हैं, उनका दोनों का जो टेम्परेचर है एट द सेम टेम्परेचर, यानी एक ही दर्जा हरारत पर दोनों का जो अमाउंट ऑफ हीट है, हीट एनर्जी, यानी उसका जो हीट है उसका जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। विच ऑफ दीज डू यू थिंक हैज़ मोर एनर्जी? इन दोनों में आप देखें कि दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अ ग्लास ऑफ वाटर इन डायरेक्ट सनशाइन। अगर आप एक ग्लास, पानी का ग्लास जो है उसको सूरज की रोशनी में डायरेक्ट रख देंगे तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। और दूसरा है अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फ्रीज़र कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। अब आप एक गिलास पानी का लेंगे, उसको आप फ्रीज़र में रख देंगे, उसकी एनर्जी और एक गिलास पानी का सूरज की रोशनी में रखे हुए पानी के गिलास की एनर्जी, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। टू आंसर दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू थिंक अबाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब इन दोनों के बारे में हमें जानने के लिए आप सोचें कि इन दोनों के पार्टिकल्स की मूवमेंट दोनों में कितनी होगी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो पानी जो है सूरज की रोशनी में या किसी भी हीट में उसको गर्म किया जाए तो उसके पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो हीटअप हो जाएगा। और इसके मुकाबले में वो पानी का ग्लास जो हम फ्रीज़र में रख देंगे और उसमें पानी के पार्टिकल्स हैं उनमें जो मूवमेंट है वो कम होना शुरू हो जाएगी, कम होती जाएगी, उसमें स्पेस कम होती जाएगी, जिसकी वजह से वो सॉलिड होते चले जाएंगे। तो जो एनर्जी जो है वो किस में ज़्यादा होगी? इस पानी के ग्लास में जो कि हमने सूरज की रोशनी में रखा था। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है हीट। As you know, have a good understanding of what temperature is. Let us now discuss what is heat. अच्छा, अब हम इसको मज़ीद समझने के लिए कि टेम्परेचर क्या है, तो हम अब देखते हैं कि हीट क्या है। ठीक है, अब हम The heat an object contains is the total amount of thermal energy it has. Heat is the transfer or flow of thermal energy from warmer object to a cooler object. Heat of an object contains, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट का मतलब होता है कि उसमें टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी कितनी है। ठीक है, हीट इज़ द ट्रांसफ़र। हीट क्या है? हीट है कि एक थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होना एक वार्मर ऑब्जेक्ट से एक कूलर ऑब्जेक्ट में, यानी गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होना हीट कहलाता है। थर्मल एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम हीट। थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि हीट से हासिल होती है। अ कप ऑफ हॉट टी हैज़ थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स। अ कप ऑफ हॉट टी, यानी एक गर्म चाय का कप में थर्मल एनर्जी किस शक्ल में होती है? फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स, यानी उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट पे उसका इन्हिसार होता है। सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड टू द पार्टिकल्स। सम ऑफ दिस एनर्जी, यानी इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो मुंतकिल हो जाती है टू द पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स में, इन द कोल्ड मिल्क, उस ठंडे दूध में, दैट यू ऐड टू मेक द टी कूलर, जो कि आप चाय को ठंडा करने के लिए उस गर्म चाय के कप में मिलाते हैं। ठीक है, आज चैप्टर
टॉपिक अपना रखेंगे और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।